हेलो एवरीवन। व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे पद परिचय। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शब्द के बारे में। शब्द क्या है? शब्द भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क म ल, यह एक शब्द है। हमने कहा ल क म, वर्णों का समूह तो ये भी है, लेकिन सार्थक समूह नहीं है, अतः यह शब्द नहीं है। और अब शब्द के बाद पद। पद क्या है? वर्ण जब प्रसर्ग आदि के प्रयोग के बाद वाक्य में प्रयोग होकर किसी अर्थ को बताने में सक्षम हो जाते हैं, उसे पद कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वे शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं। जैसे कमल, अकेले हमने कहा, जब वो इंडिविजुअल है तब वह शब्द है, लेकिन जब हमने कहा कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तब यह एक पद बन गया, क्योंकि यह वाक्य में प्रयोग हो गया और एक अर्थ को बता रहा है कि यह हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बता रहा है। और अब पद के बाद पद परिचय। पद का परिचय देना। जिस तरह से हम किसी व्यक्ति का परिचय देते हैं तो उसका नाम, पता, शिक्षा, रहने का स्थान, मोबाइल नंबर आदि बताते हैं, उसी प्रकार से जब हम पद का परिचय देते हैं तो पदों के भी बारे में, पद में क्या क्या है वह बताना होता है। इस तरह हम कह सकते हैं, पद परिचय का अर्थ है पद का अन्वय या पद का विश्लेषण। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद को जब हम वाक्य में प्रयोग, जो पद वाक्य में प्रयोग होता है, उसका वाक्य में प्रयोग करने के बाद रूप बदल जाता है। जैसे मोहन। मोहन एक शब्द है। हमने कहा मोहन रहता था, अब मोहन एक पद हो गया। अब इसका परिचय हमें बताना है, तो हमें क्या बताना होगा? मोहन का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि सब कुछ बताना होगा। जैसे मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये क्या है? एक है, एक वचन। मोहन एक लड़के का नाम है तो पुल्लिंग, और ये मोहन करता है अतः कर्ता कारक। तो यह हुआ पद परिचय। और अब पद परिचय के बाद हम लोग जानेंगे पद परिचय के प्रकार, अर्थात वाक्य में हम लोग कितने प्रकार के पदों के बारे में परिचय देते हैं, मतलब कैसे कैसे पद होते हैं जिनका परिचय दिया जाता है। तो वाक्य में 8 प्रकार के पद का परिचय दिया जाता है। वो 8 प्रकार के जो पद हैं वो 2 भागों में विभक्त होते हैं। पहला, विकारी पद। विकार शब्द का अर्थ होता है बदलाव या परिवर्तन। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वे पद जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें विकारी पद कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दूसरा है अविकारी पद। अविकारी, अ हमेशा निषेधात्मक होता है, तो अविकारी मतलब जिन पदों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी या अव्यय पद कहते हैं। इनकी भी मुख्य संख्या 4 है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक अंतिम और 9वां पद है निपात, जिसके बारे में कुछ पुस्तकों में उल्लेख मिलता है और कुछ में नहीं मिलता है। मतलब कुछ लेखक इसे अविकारी पद में शामिल करते हैं और कुछ लेखक नहीं शामिल करते हैं। तो हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ पद परिचय के बारे में। बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।